स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो में। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल NMMS एग्जाम बाय सुधीर सर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वर्गमूल घनमूल से उठाया गया प्रश्न है। ये आपको सभी तरह के प्रश्न, जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सभी तरह के जो प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में शामिल किया गया है। ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस वीडियो में आपको लगभग 50 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटे प्रश्न से। शुरुआत कर रहे हैं छोटे प्रश्न से। यहाँ पे है आपको 625 प्लस यानी रूट अंडर 625 प्लस रूट अंडर 484 बराबर कराए कि व्हाट, क्या होगा। ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पे ये रूट अंडर 625 प्लस 484 बराबर कराए कि क्या होगा। तो सभी आदमी को याद होगा नहीं, 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का होता है। तो ये छोटा सवाल है तो यहाँ पे 25 दिए प्लस, या नहीं तो देखिए इसको अगर दूसरे मेथड से बनाएंगे, प्रोसेस से बनाएंगे, तो ये होता क्या है, ऐसे आप जो है सो इसको 625 का पावर, ये जो रूट देख रहे हैं, ये रूट को जो हम लोग हटाते हैं तो इसका पावर में 1/2 हो जाता है, ठीक। प्लस उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, 484 लिखेंगे और ये जो रूट हटाएंगे तो इसका पावर में क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 625 है तो 625 को क्या करेंगे, इस तरह से खंड तोड़ेंगे। 625 तो हम लोग जानते हैं कि 25 गुना 25 क्या होता है, 625 होता है। तो इसको आप जो है सो 25 का पावर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 625 के बदले में क्या लिखेंगे, 25 का पावर 2। और ये देखिए ये है कोष्ठ हटाएंगे तो क्या होगा, गुना 1/2, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे प्लस उसी तरह से 448 जो है सो 22 का क्या होता है, आपको स्क्वायर होता है। जब आप लोग 448 को इस तरह से, सॉरी 484 है, 484 है, इस तरह से जो तोड़ेंगे तो 22 गुना 22 आएगा, जो कि छोटा छोटा खंड यानी इस तरह से दिखा देते हैं। जैसे 2 से दिए तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकान 2, 2 दूना 4, 2 एकान 2, फिर 11 गरन 121, तो 11 दूना 22 इस तरह से आया। तो यहाँ पे आप जो है सो 22 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। और ये जो है सो इसका पावर 1/2 है तो 1/2 डाल दिए, तो ये से ये कैंसिल हो गया। मतलब इधर हो गया 25 प्लस इधर हो गया 22, तो 25 कितना होता है, 47 होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो है सो 47 हो गया। आपको ये समझने के लिए ऐसे बताए हैं। आपको जो है सो ये परीक्षा में सिर्फ आपको आंसर से मतलब है, इसीलिए आप इतना लंबा विधि से उसको नहीं तोड़ेंगे। डायरेक्ट आप लिखेंगे कि 625 का वर्गमूल 25 से होता है और 484 का वर्गमूल 22 होता है। तो दोनों को जोड़ करके जो आंसर आएगा वो आपको दे देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखते चलेंगे। एक से बढ़ करके एक प्रश्न आप लोग के सामने लाएंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ध्यान देंगे, इस तरह का प्रश्न है। जैसे रूट अंडर यहाँ पे आपको व्हाट दिया है, ठीक। देखिए किस तरह से जो है सो प्रश्न को फंसाने के लिए आपसे किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है सेम वही है, वर्गमूल से संबंधित है, लेकिन प्रश्न को जो है सो आपको फंसाने के लिए यहाँ पे रूट के अंदर जो है सो संख्या नहीं दे करके व्हाट दे दिया। तो हम लोग इसको क्या समझेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नहीं कुछ संख्या है तो x है, इसको x मान लेंगे, या नहीं तो x नहीं मानेंगे तो वहाँ पे व्हाट को व्हाट ही रहने देंगे। व्हाट पे ही जो है सो उसका क्या करेंगे, आंसर को तोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए ये -34 बराबर, ये तो इसका तो टूट गया, तो ये कितना 484 का आप ये निकाले थे, वर्गमूल कितना होता है, 22 होता है, तो ये हो गया 22, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ये माइनस में है 34 तो इसको उधर फेंक सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपको प्लस में जो है सो मतलब 22 और ये प्लस में क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 22 और 34 हो गया, आपको कितना 56 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे रूट अंडर x का मान जो है सो कितना निकला है, 56 निकला है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x का मान, आपको निकालना है x का मान। तो अगर x का मान आपको निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जब जो इसको तोड़ेंगे तो x का पावर क्या होगा, रूट के लिए 1/2 लिखेंगे क्या। और नहीं समझते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पे, क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या होगा, रूट उड़ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए, या नहीं तो नहीं समझे तो ये रूट के बदले में क्या होगा 1/2 होगा पावर, और इसका वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है सो गुना 2 से हो जाएगा, तो ये से तो ये कैंसिल हो गया। अब बराबर इधर 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं, 56 का स्क्वायर होता है आपको यानी 3136 होता है, 3100 कितना होता है 36 होता है। तो x बराबर हो गया आपका 3136, यही हो गया आंसर। तो यहाँ पे अगर रूट अंडर x का मान बोलता तो तब तो 56 आ गया, सिर्फ x का मान बोल रहा है तो कितना होगा 3136 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का ये आपका सही आंसर हुआ। चलिए अगला जो दिखा रहे हैं अभी, ये आपका तीसरा प्रश्न होगा, ये एकदम हीट प्रश्न दिखा रहे हैं। अब से बुआ ध्यान से देखो, एक पे एक प्रश्न है जो कि आपको कन्फ्यूजन के लिए देगा, और इसी तरह का प्रश्न पूछता है, ये नहीं कहेगा कि आपको 4 का वर्गमूल निकाल करके दिखाओ, क्योंकि कंपटीशन है उसमें फंसाने वाला प्रश्न रहता है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछता है। इस तरह से है, रूट के अंदर रूट है, यानी यहाँ पे दे दिया है 2500 प्लस इसी के अंदर जो है सो यहाँ पे दिया है 961, ठीक है, और बराबर दिया है व्हाट का स्क्वायर। ये प्रश्न है। देखिए कितना प्रश्न थोड़ा सा लगता है कि उलझन टाइप का है, लेकिन क्या है ये सरल प्रश्न है, बहुत ही सीधा प्रश्न है। आप लोग क्या करेंगे, इस तरह का जो प्रश्न है, इस तरह का जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ये इधर से नीचे वाले का इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसको नीचे से इधर से दाहिने तरफ से करेंगे, समझ रहे हैं ना, नहीं समझते हैं, इधर से दाहिने से करेंगे तो 961 किसका वर्गमूल होता है, 961 नहीं पता है, चलिए 961 देखिए हम बताते हैं आपको। ये हो गया 3 तिया 9 और ये 39 1631 का वर्गमूल होता है। कितना का वर्गमूल होता है, 31 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे हो गया 31, ठीक है, 31 हो गया प्लस इसको देखिए ये 2500 है, तो ये हो गया किसका वर्गमूल, 50 का, नहीं हो गया 50 का वर्गमूल हो गया आपको 2500, और इस पे जो है सो ये अंडर रूट यानी ये दोनों जो है सो पूरा है, ठीक। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 50 को और 31 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 81 पे जो है सो इस तरह का है, तो ये 9 नाम 81, यानी इस प्रश्न का आंसर जो है सो क्या हुआ, यहाँ पे इधर बाएं पक्ष में हुआ 9, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ई तो आगे में भी तो है कुछ, नहीं है, यहाँ पे व्हाट का स्क्वायर दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पे इस स्क्वायर को जो इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो यानी रूट अंडर 9 हो गया बराबर व्हाट, तो व्हाट का मान क्या हो गया 3 हो गया, यानी व्हाट का मान क्या हो गया 3 हो गया। समझे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का प्रश्न होगा, चूँकि प्रश्न उठाए ही हैं, अच्छा प्रश्न उठाए हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जानना है। कॉन्सेप्ट अगर अधिक से अधिक जितना प्रश्न को देखे रहेंगे उतना क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो जो उपहार का जो गाइड है उसमें बहुत कम प्रश्न दिया गया है, उससे आपका जो है सो कुछ होने वाला नहीं है। ये मान के चलिए आप जो है सो परीक्षा थोड़ा देर के लिए परीक्षा को पास कर जाते हैं, लेकिन नॉलेज भी रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ था इस प्रश्न में, नहीं था, थोड़ा सा मतलब उलझन के लिए जो है सो इस तरह का 2-3 गो रूट लगा दिया था, लेकिन जब बनाए तो क्या हुआ, तुरंत जो है सो आ गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हुआ उसी तरह का है, ये होगा चौथा प्रश्न। ध्यान से देखते चलिए, ये जो है सो आपको लगभग 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला होगा, जिसमें एक से बढ़ कर के एक प्रश्न आपको सामने आएगा। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न इस तरह से है, 176 प्लस रूट अंडर है 2401, ठीक। देखिए रूट के अंदर रूट है, नहीं है, तो क्या बोले आपको किधर से कैलकुलेशन करेंगे, इसका करा के मान निकालने के लिए इधर से, नहीं, इधर से जो छोटका रूट के अंदर पहले है उसको करेंगे। तो 2401 किसका वर्गमूल होता है, 2401 का वर्गमूल यहाँ पे देखिए 2401 किसका आसपास है,
ये जो जोड़ा लगाएंगे तो छछा के 36 नहीं, 25 25 नहीं, यानी 25 ज़्यादा हो गया, हाँ 4 चौका 16 और ये 1 या नहीं तो 9 पे होगा तो 50 25 2500, 49 का वर्गमूल होता है 2401। कितना का होता है? 49 का वर्गमूल हो गया। तो यहाँ पे लिख दिए 49, ठीक है। ये तो हट गया, नहीं हट गया, फास्ट में करते हैं बुआ। इसके बाद ये 100 कितना है? 76, तो 176 और इसके ऊपर में ये वाला है, ठीक। तो दोनों क्या होगा? आपस में जुटेगा तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2 और इस पे ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? यानी 225 किसका वर्गमूल है? 15 का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 15। कुछ था इस प्रश्न में? कुछ नहीं था, लेकिन यही प्रश्न जो है सो पूछ देगा तो कहेगा कि ये वाला तो वर्गमूल पढ़े ही नहीं है, सर जी तो बताए थे ऐसे वाला वर्गमूल, यानी ऐसे वाला वर्गमूल बताए थे निकालने के लिए। तो ऐसे ये तो प्रोसेस से ये तो वर्गमूल निकालने के लिए तो है ही, लेकिन अभी के समय में क्या हो गया है एग्जाम में घुमाता है प्रश्न को, देखता है कि विद्यार्थी की जो समझ है वो कितना है। अगर आप इस तरह का प्रश्न को बना लेते हैं तो बस हो गया, आपका एग्जाम पास करना कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर का। 5वां नंबर वो प्रश्न, ये देखो ये तो और गजब प्रश्न है, इसको हम लोग बोलते हैं गजब प्रश्न। ये देखिए 5 प्लस ये √11। ध्यान दीजिए इधर, हंसिए नहीं, हंसने से आपका काम नहीं होगा, आपका काम पढ़ने से होगा, समझ रहे हैं ना। ये देखिए इस तरह का प्रश्न है जो कि ये आपको पीछे भी आप जब जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है 2008 से लेकर के अभी तक 2022 तक जो प्रश्न जो देखेंगे, जो बना करके देखेंगे, तो कोई ना कोई सेट में आपको इस तरह का प्रश्न आ जाएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं उसको देखिए। सबसे पहले आपको क्या बताए थे, रूट के अंदर कितना भी रूट के अंदर रूट के अंदर रूट रहे तो क्या करना है आपको? दाएं से इसको ये करना है, ठीक है। तो देखिए दाएं में क्या है? छोटका रूट है 49, तो 49 का वर्गमूल कितना हुआ? 49 का वर्गमूल 7। देखिए 7 हो गया, तो ये वाला तो छोटका हट गया, तो 7 में ये जुट जाएगा, तो 29 7 कितना हो गया? 29 7 36। 36 पे फिर ऊपर वाला हो गया, तो 36 का वर्गमूल क्या हो गया? 6। फिर 6 इसमें जुट गया, तो 19 6 कितना? 25। 25 का वर्गमूल फिर हो गया 5, फिर 5 में 11 जुट गया तो हो गया 16। 16 का वर्गमूल हो गया 4, 4 में फिर 5 जुट गया तो 9, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर सीधा सीधा आ गया आपको 3। यानी कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग चलाना है और ज़्यादा लिखने का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब कंपटीशन का सवाल होता है। इसमें आप जो उतना लिखेंगे तो आपके पास समय कहाँ से रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं देखते हैं, वो 10वां का परीक्षा नहीं है कि जो कॉपी मतलब तो देखता है कि सब्जेक्टिव कितना लिखा है। वहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन रहता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन हुआ, ठीक, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक। ऑप्शन में दे दिया नरेंद्र मोदी, 2 में दे दिया मनमोहन सिंह, 3 में दे दिया कुछ, 4 में दे दिया कुछ। और आपको OMR सीट पे इस तरह का रंगने वाला रहता है, यानी ABCD में से कौन होगा। मान के चलिए B हुआ या A हुआ, तो इस तरह से इसको सिर्फ रंगना है, ठीक। अगर मान के चलिए गलती भी हो जाता है तो उसके लिए आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। सही जो होगा सो उसके लिए आपको नंबर दिया जाएगा, जो गलत होगा आपसे कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न रहता है, इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का आप लोग समझ गए, अच्छा से समझ गए? तू लोग समझा? नहीं समझा? देखो ये सबसे पहले बोले हैं इधर से करने के लिए 49 का हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल कितना हो गया? 7। ये तो हट गया, अब ये वाला छोटका वाला तो हट गया, प्लस यहाँ पे हो गया कितना? ऐसे करके 29 नहीं हो गया? 29 7 जो जोड़े तो कितना हो गया? 36। और 36 पे ऐसे है, 36 का वर्गमूल निकल गया 6। फिर 6 से पीछे चले तो ये है 19, इस पे है ऐसे नहीं है, 19 6 कितना हो गया? 25। 25 पे जो है सो फिर ऐसे है तो ये हो गया 5 निकल गया। फिर 5 में पिछला वाला जो है सो कितना जुट गया? 11। तो 11 5 कितना हो गया? 16। 16 में फिर जो है सो 4 हो गया, 4 में फिर जो है सो कितना? 5, यानी 4 5 9 हो गया, और 9 का फाइनली आ गया 3। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न का जो है सो आंसर आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम इसको बनाए हैं। समझ गए? समझ गया कि नहीं समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा 6ठे नंबर का प्रश्न।
छठे नंबर का प्रश्न, छठे नंबर का प्रश्न। सिर्फ सीखते चलना है, सीखिए। देखिए छठा प्रश्न देखिए किस तरह से आपको चौंकाने वाला प्रश्न दिया है। चौंकाने वाला प्रश्न 32 प्लस रूट अंडर 48 बटा रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 12। इस तरह का चौंकाने वाला प्रश्न है। जब आप अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं इतना आप अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो इसके बाद वो जो उपहार वाला जो गाइड है मेगा छात्रवृत्ति का उसको जा कर के बनाएंगे तो लगेगा कि ये कुछ नहीं है उसके सामने में। ठीक है, यानी इतना प्रश्न हम अभी आपको दिखा देंगे कि इससे आपका दिमाग जो है सो पूरी तरह से मतलब फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट अंडर 32 है नहीं, तो 32 का तो वर्गमूल तो होता नहीं है पूरा पूरा, तो ये दूसरे टाइप का है। ये नहीं कि अब समझेंगे कि ये 32 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये जो है सो सवाल गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसको क्या करना है, 32 का वर्गमूल जो है सो निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए तो आप लोग को बताए थे दो तरह का जो है सो वर्गमूल निकालते हैं। दो तरह से क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, नहीं बोले थे? पहला भाग विधि से, दूसरा गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि से देखेंगे, चूंकि भाग से तो पूरा पूरा लगेगा नहीं, हम जानते भी हैं। तो 2 16 2 8, ये हो गया 2 4 और ये हो गया 2 2 हो गया। यहाँ पे जो जोड़ा लगाए तो क्या हो गया, 2 2 का जोड़ा लग गया, यानी एगो बेजोड़ा है तो 2 दूना 4, यानी 4 रूट। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझे कि नहीं समझे? देखिए 32 को तोड़े तो ऐसे हुआ ना। फिर देखिए प्लस ये 48 को तोड़ेंगे तो 48 जो है, 48 को तोड़ेंगे तो 12 चौके 48, मतलब 12 दूना 24, 24 तिया 48। 48 को देखिए तोड़ करके तो क्या सब आता है, 2 से दिए तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, नहीं 2 से दिए तो 12, 2 से दिए तो 2 छक्के, 2 से दिए तो 2 तिया। तो कहने का मतलब 4 गो 2 1 गो 3 हो गया। ठीक, और नीचे में देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल से में बता देते हैं, लेकिन वो तुरंत आपको समझना है, ये एक लाइन से ज़्यादा का सवाल नहीं है। 8 को तोड़ेंगे बुआ तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 होगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस यहाँ पर देखिए ये 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 हो गया ना। अब देखिए गुणा 2 बार लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे लगाए जोड़ा 2 2 4, यानी 2 दूना 4 बाहर आ गया। तो इसको 4 जो नहीं बाहर आया उसको क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे 4 रूट 2, वहाँ पे प्लस ये देखिए उसमें भी 2 दूना 4 आ गया तो 4 रूट कितना 3, बटा में देखिए बटा में दोनों कर लेंगे तो इसमें 2 रूट कितना 2, इसमें कितना 2 रूट 3 हो गया ना, 2 रूट 3। तो अब देखिए अब दोनों में क्या है, ऊपर वाला में 4 4 कॉमन है और नीचे वाला में क्या कॉमन है, 2 2 कॉमन है। तो ऊपर वाला में जो 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यानी रूट अंडर 2 बचेगा, इसमें रूट 2 और प्लस इसमें क्या बचेगा रूट 3, और नीचे में क्या बचेगा, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा रूट 2 और प्लस रूट 3 हो गया ना। इससे ई कैंसिल, 2 दूना 4, तो आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। समझे, यानी किस तरह से इसको किए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल है। इसको बनाने के लिए अच्छा हिल जाता है। आप लोग बच्चे हैं, अभी इस सवाल सबको नहीं देखे हैं, इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो बना लेंगे। आपके गाइड में भी है इस तरह का प्रश्न। इसमें ये जो बुक से जो अभी जो पढ़ा रहे हैं ये आर्य सवाल का बुक है, लेकिन सभी प्रश्न को नहीं पढ़ा रहे हैं। जो आपके लिए है, आपके काम के लिए, उसी प्रश्न को पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर का। आप लोग क्या करेंगे, इसको आराम से घर पे जा कर के बनाएंगे। जो वीडियो है उसको देख करके पहले सवाल उसको रोक करके जो है सो क्या होगा, 7वां प्रश्न होगा ना, उसको रोक करके जो है सो आप उसको करेंगे, कॉपी में भी उसको उतार लेंगे।
क्योंकि कॉपी में जो उतारा रहेगा उसको जो रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए, इस तरह का है, रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 216 बट्टे रूट अंडर 96, यानी सेम उसी तरह का प्रश्न है, बना लेंगे। देखिए फिर भी एक को बता देते हैं। 24 को क्या लिखेंगे, 24 को तोड़िए यहाँ पे, 24 को तो 2 से दिए तो 12, 2 से दिए तो 2 छक्के 12 नहीं, और 2 से दिए तो 2 तिया 6, यानी इसमें तो जोड़ा तो इसी का लगा, तो इसको 2 रूट 3 दूना 6 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। 2 रूट कितना 6 प्लस इसमें देखिए 216, नहीं समझे चाहिए 216, तो 216 में देखिए तो 216 कितना, हाँ 6 से दिए तो 6 3 18, 18 6 के 36, तो यानी आप फिर से दिए 6 के 36, तो 6 रूट कितना हो गया, 6 रूट 6 हो गया, नहीं हुआ 6 रूट बट्टा इसमें देखिए 96 में कितना होगा, उसमें भी 6 से 6 का 6 6 के 36 और 4 चौके 16, तो 4 रूट कितना हो गया, 4 रूट 6 हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि 16 में 4 निकलेगा, इधर 6 तो है ही है, तो देखिए सब में 6 6 6 6 आ गया, नहीं आ गया, तो उस तरह से दिया रहता है कि आपको बनाने में असुविधा नहीं हो। यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 6 सब में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कॉमन लेंगे तब ना हटाएंगे, कॉमन लेंगे तब हटाएंगे। देखिए रूट 6 सब में मिलता है, तो रूट 6 कॉमन लीजिए, रूट 6 और 2 भी सब में मिलता है, तो 2 रूट 6 को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस कितना, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 तिया, यानी 3, 1 प्लस 3 हो गया, नहीं हुआ, और नीचे में क्या होगा, नीचे में 4 रूट 6, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, 2 से 2 दूना 4 कैंसिल, तो 3 1 4 बटा कितना 4 बटा 2 हो गया, तो इसको कटाए तो कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न होगा 8वें नंबर का प्रश्न। आप लोग जो है ना, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि फास्ट में समझने का, क्योंकि जितना तेज दौड़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है बाबू, ध्यान दो, 8 बट्टा वाट, ठीक है, बराबर वाट बट्टा 50। देखो किस तरह से पूछ रहा है, बोल रहा है कि वाट के स्थान पे क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस तरह का जो प्रश्न है तो वाट को कैसे करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, नहीं, मान लो यहाँ पे वाट के स्थान पे x दे दिए, यहाँ पे भी x दे दिए, चूंकि दोनों जगह तो वाटे है यानी समान है, तो समान यानी x से देना पड़ेगा, तो तिरछा गुना आप लोग सुने होंगे कि बराबर रहता है तो तिरछा गुना करते हैं, तो x स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, x स्क्वायर बराबर कहते हैं तो 50 गुना 8 होगा ना, तो ई x बराबर क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको जो स्क्वायर को हटाएंगे तो अगला वाला पे क्या होगा, रूट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब देखिए, अब इसको तोड़िए, तो यहाँ पे ये 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 2, और यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2। तो देखिए ये 25 में से तो ये 5 चला आया, नहीं आया, और देखिए ये 4 में से भी 2 आ गया ना, और ये 2 को 2 तो है, तो एगो 2 जो है सो बाहर आ गया, तो कितना हो गया, 5 दूना 10 दूना 20, यानी यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो कहने का मतलब कितना आसान है, नहीं है। चलिए अगला प्रश्न होगा 9वें नंबर का प्रश्न, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी देखेंगे। चलिए आप लोग बनाइए, तो 9वां नंबर का प्रश्न इसी टाइप का दे रहे हैं, यानी 121 बट्टा वाट बराबर वाट बट्टा 81, बनाइए इस तरह का प्रश्न, उभार गाइड में भी है। चलिए देखिए इस प्रश्न का किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, x देंगे तो x स्क्वायर हो गया बराबर, ये क्या होगा 121 गुना 81 होगा। अब यहाँ से x स्क्वायर यानी x स्क्वायर जो हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो गया, और रूट हो गया तो 121 का वर्गमूल होता है आपको कितना 11,
और इसका हो गया 9, नहीं हो गया, यानी इसको इस तरह से लिख लीजिए। तो 11 गुना 9, तो 11 9 में कितने 99 हो तो गया आंसर। क्या था इसमें, कुछ तो था नहीं, इतना ज़्यादा समय लगा दिए। चलिए अगला प्रश्न देखो, 20 नंबर का प्रश्न। अगर उतारना है तो उतारते चलिए, उतारना है अगर आप लोग को तो उतारते चलिए, समझे, या नहीं तो वीडियो देख करके उतार लेना है। सबके पास मोबाइल है ना, तब एक बार यहाँ समझ लीजिए, फिर घर पे वही चीज़ को आधा घंटा लगेगा भी नहीं, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो बाबू, ध्यान से देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 अब बट्टे 112, ठीक है। क्वेश्चन को समझ रहे हैं? देखिए 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 बट्टा 112। ये भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। देखिए इसको यानी 256 को जो है सो अगर हम मान लेंगे a मान लेंगे, 256 बराबर a मान लिए और 144 बराबर b मान लिए, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब बट्टा में देखिए, बट्टा में क्या है, बट्टा में जो है सो बट्टा में यानी 112 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब, अब देखिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब बट्टा में तो 112 है तो वो तो रहेगा ही। तो देखिए a प्लस b मतलब दोनों को जोड़िए, तो 256 प्लस 12 इंटू a माइनस b मतलब 256 माइनस 144। अब बट्टा में कितने 122, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, तो 6 2 8, 5 1 6 और 2 1 3। इधर हो गया कितना, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 122 112 कितना होगा, घटा के देखिए ना, हाँ 112, ठीक है, हो गया, हो गया। नीचे में कितना था 112, तो देखिए 112 से 112 कैंसिल नहीं हो गया, 112 से 112 कैंसिल, तो क्या हो गया आंसर 368। समझ रहे हैं, समझते चलिए। ये कितना नंबर का सवाल था, 10 नंबर, याद रखना थोड़ा सा। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, कितना अच्छा प्रश्न को ढूंढ के लाते हैं। देखो बुआ, इस तरह का 11 नंबर का प्रश्न, इस तरह का आपको 1.9/16 दिया है, ठीक। 1.9/16 का कराए कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या होगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो 16 का 16 और 9 कितना 25, यानी 25 बट्टा क्या हो गया 16, और वो होगा रूट अंडर में। तो अब तो इसका तो निकाल ही सकते हैं, 25 का वर्गमूल कितना 5 और नीचे में 16 का 4, तो 5/4 हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। समझ में आ रहा है, छोड़ दो उसको, वीडियो से देख करके उतार लेना आराम से, समझिए, अच्छा से समझो बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न बताएं, हाँ 11 के बाद 12, नंबरिंग खाली नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा, नंबरिंग नहीं भूलना है। चूँकि 50 गो प्रश्न अभी दागेंगे, 50 गो प्रश्न कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जितना मेमोरी में कचरा रहेगा सब साफ होकर के नया चीज़ जो है सो डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए? चलिए एगो प्रश्न आप लोग बनाएंगे। 12वां नंबर आप लोग को देते हैं 256 यानी रूट अंडर 256 बट्टा व्हाट गुना ये है 625 अब बट्टा व्हाट। इसको बनाना है, इसको आप लोग को बनाना है। तो क्या करेंगे, ये तो सिंपल से गुना है, तो गुना है तो 256 का तो वर्गमूल भी निकलता है। 256 का कितना 16 और गुना 625 का 25 और बटा इसको x गुना x कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे बराबर में 4 दिया था, ठीक है, तो बराबर में क्या दे देंगे 4 दे देंगे। चलिए कटाना है तो कटा सकते हैं, 4 से कटाइए, 4 से 4 चौका 16, तो 25 चौका कितना हो गया 100, यानी 100 बट्टा x स्क्वायर बराबर क्या हो गया
1 हो गया, चूँकि 1 मर्द में कटा है नहीं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपको 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा √100, यानी x बराबर हो गया आपको 10। तो x के मान क्या निकल गया 10 निकल गया। समझ गए? समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए, इस तरह का प्रश्न है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो वाट बट्टा 169 बराबर है 18/13। क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे वाट के जगह पे पूछ रहा है क्या होगा, तो वाट के जगह पे x मान लेंगे, x बट्टा 169 यानी ऐसे हो गया, नहीं हो गया, बराबर 18/13। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर रूट हटाएंगे, यहाँ पे रूट हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करेंगे, वर्ग कर देंगे तो अपने आप क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो इधर जो वर्ग किए तो ये तो रूट हट गया, इधर इधर चेंजिंग होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो 18 का स्क्वायर हो गया 300 कितना 324, 324 और 13 हो गया 169 बराबर, यहाँ पे x बट्टा कितना 169। देखिए 169 कट गया, तो x बराबर कितना 324 हो गया आंसर। तो कितना फास्ट सवाल बनता है, नहीं बनता है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखें, 14 नंबर का। सीखते चलिए बाबू, सीखते चलिए, सीखेंगे तब जाकर के फायदा होगा, नहीं सीखेंगे फायदा नहीं होगा। और घर पे जाने के बाद भी आप उसको एक बार दोहरा लेंगे, दोहराने में कमी नहीं करो। जो पढ़ेगा वही इतिहास रचता है, बाद बाकी कोई नहीं इतिहास रचता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो भले ही कितना भी परिस्थिति क्यों ना खराब है, कितना भी गरीबी क्यों ना है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जो है सो बड़े से बड़े चीज़ को हासिल कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, और आपका गरीबी जो है सो हमेशा के लिए मिट सकता है। इसीलिए अगर दिक्कत है तो दिक्कत का सामना कीजिए, उस पर पूरा दिमाग दे दीजिए, पढ़ने पे पूरा पढ़ाई पे दिमाग दे दीजिए। चलिए 14वां प्रश्न दिखाते हैं। देखिए ये प्रश्न काफ़ी भी है और बहुत बार पूछा है। जब जो पिछला वाला प्रश्न का उठा के देखेंगे तो इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा है। देखिए 0.009, ध्यान से देखिएगा, गुना 0.036.0016 गुने 0.08 बट्टे 0.02 गुने 0.0008 गुने 0.0002। देखिए सवाल कितना लंबा चौड़ा लिख दिया, लेकिन सवाल में कुछ जान नहीं है। चूँकि वर्गमूल है, हम लोग वर्गमूल पढ़े हैं, हम लोग वर्गमूल जानते हैं। ये घुमा करके लिख रहा है, पहले संख्या वाला था तो कट तुरंत कर देते थे, सबका वर्गमूल निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे दशमलव दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे। दशमलव हटाएंगे, अपने आप जो है सो उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले दशमलव को काउंट कर लीजिए कि ऊपर में कितना दशमलव है और नीचे में कितने अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 3 अंक, तो टोटल हो गया कितना। नहीं, इसको अच्छा से लिखने दीजिए। यहाँ पे 0.36 गुना है यहाँ पे, हाँ इस तरह का है, ठीक। समझ रहे हैं ना। देखिए 2 अंक इसमें, 3 अंक इसमें, तो 5 अंक हुआ, 3 अंक इसमें तो 8 अंक, और 3 अंक इसमें तो 8 3 11 अंक। इसमें देखिए, इसमें 4 अंक, 4 4 8 और 3 11। देखो दे दिया है बहुत सारा दशमलव कंफ्यूजन के लिए, लेकिन सब दशमलव एक दूसरे से क्या हो गया, कट गया। चूंकि ऊपर में भी 11 अंक के बाद दशमलव है और नीचे में भी, तो सब का दशमलव उड़ गया। तो ऊपर में क्या बचा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 फाइनल।
यहाँ पे देखिए 36 बच गया, तो 36 का वर्गमूल कितना 6। यहाँ पे बच गया 16, तो 16 का वर्गमूल कितना 4। यहाँ पे बच गया कितना 8 है ना, तो 8 का वर्गमूल कितना, तो 8 का वर्गमूल नहीं है तो उसको वैसे ही रहने दो, क्या 8 को 8 रहने देते हैं, ठीक। और नीचे में देखिए या नहीं तो देखो इसको जो किए हैं तो ये 8 से तो ये 8 तो कटा सकते हैं ना, 8 से 8 कटा दिए तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। नीचे में देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो 2 दूना 4, यानी 4 का वर्गमूल कितना 2, नहीं तो 2 से कटा है तो 2 तिया 6, तो हो गया 3 तिया 9 चौका कितना 36 हो गया आंसर, नहीं हो गया। कितना आसान सवाल है। और ये सब जो है सो सब एसएससी में पूछा है, जो कि डॉन माना जाता है एसएससी को बढ़िया एग्जाम के नाम से जाना जाता है। और ये सब सवाल एसएससी में पूछा जाता है, जबकि इस सवाल में कुछ है नहीं। चलिए आगे बताएं, ध्यान दो माधव। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आता है एग्जाम में। ये है 0.01 प्लस इस तरह का 0.0064, ठीक। इसका कर है वर्गमूल निकालने के लिए। देखो माधव यहाँ पे इस तरह का हम लोग प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं, पहले जब प्रश्न पढ़ चुके हैं, सिर्फ अंतर यही है कि वहाँ पे दशमलव नहीं था, यहाँ पे दशमलव है। तो क्या करेंगे, घबराने का तो कोई बात है नहीं। तो देखिए घबराने का बात नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किधर से सॉल्व करेंगे, इधर से ही करेंगे ना। यहाँ पे देखिए इसको जो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, उसके बदला में 4 को 0 हो गया। रे उधर देखता है रे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ई ऊपर ई कितना हो गया, अब ई तो हट गया दशमलव, तो ये बच गया 64 और नीचे में हो गया इतना। तो 64 का वर्गमूल कितना 8 और नीचे में कितना, इसका वर्गमूल हो गया 100 होगा ना 100। और इधर है प्लस, ठीक, प्लस कितना 0.01 है ना। और इसके ऊपर में कथी टोपी। तो देखिए इस दशमलव वाला में है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं नहीं। तो क्या हो गया, ये देखो अब तो ये भिंजोर हो गया, तो भिंजोर कर लीजिए। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला क्या होगा, जुट जाएगा, यानी 9 बटा कितना हो गया 100 होगा ना। भिंजोर है छो ना, तो 9 का वर्गमूल कितने है और 10 का 100 का वर्गमूल 10, तो यानी 3 बटा 10 हो गया, यानी 0 कितने हो गया आंसर 3। समझ ले। चलो अगला देते हैं 15 नंबर। एगो प्रश्न तू लोग को देते हैं, हाँ 16 नंबर, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है बोलता है। यहाँ पे देखो 1.21 गुना 0.9 बट्टे 1.1 गुना 0.11, इसका जो है सो वर्गमूल करा निकालने के लिए। निकालो तो देखिए यहाँ पे ये दो अंक के बाद इधर दशमलव, 1 अंक इधर 3 और 2 अंक इधर, 1 अंक 3 से 3, यानी तो दशमलव तो सबका हट गया, नहीं हट गया। 11 कारण 121, तो 121 से तो 121 कटिए गया, बच गया ऊपर में 9, तो 9 का वर्गमूल कितने तो 3, तो हो तो गया आंसर। इसमें क्या देखना है, इसमें क्या देखना है, क्या सोचना है, समझ गए। चलिए एक और देते हैं 42 नंबर, सॉरी 42 ने 17 नंबर, 17 नंबर। लो बुआ लो, उसी तरह का है, बनाओ जल्दी से बनाओ। 9.5 गुना 0.0085 गुना 18.9 बट्टा 0.0017 गुना 1.9 गुना 2.1। लो तो बनाओ, तो फटाक से बनाओ, अभी तक तो लोग का मूड फ्रेश नहीं हुआ है। देखिए कैसे करते हैं, जोड़िए, पहले दशमलव हटाइए, 1 गो इधर और 4 गो इधर, तो 4 1 5 1 6, तो 4 गो इधर 5 1 6, सब उड़ गया दशमलव। देखिए कटाइए,
यहाँ पे देखिए 17 पंचे 85, ठीक, 19 पंचे 95, 21 नम 189 हो गया। नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में देखिए क्या सब बचा है। 2 को 5 तो 2 को 5 में 1 को 5 बाहर आएगा, गुना 1 को 9 में 3 तो 5 तिया 15 हो तो गया। इतना झूठों का कर रहा है। चलिए अगला देखिए 17 के बाद क्या होगा 18। 18वां नंबर जो प्रश्न जो आपको देंगे वो बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, इस बार भी वही पूछेगा, उसको ध्यान रखिएगा। 18 नंबर होगा ना। हाँ देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न दिए हैं, कह रहा है कि यदि, ध्यान दो बुआ, बहुत लाजवाब प्रश्न है, इसको लॉलीपॉप भी बोल सकते हैं। 1 प्लस x बट्टा 144 बराबर 13/12, ठीक है। हो तो x बराबर कराए निकालने के लिए, हो तो x बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। यानी रूट लगल है, यहाँ पे रूट नहीं है, हमको रूट हटाना है। यहाँ पे रूट हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करेंगे, इससे पहले तो वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो ये तो इधर हट गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस x बटा 144 बचेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, हाँ इधर वर्ग है ना, तो वर्ग है तो 169 हो जाएगा ना। 13 13 कितना 169 बटा 144 हो गया ना। वर्ग किए तो इधर करेंगे, उधर छोड़ देंगे, दोनों तरफ करेंगे। अब देखो x बट्टा 144 बराबर 169 बट्टा 144, इस एक को उधर फेंक दिए तो -1, x बट्टा 144, इसको कीजिए 25, कितना 25 बटा 144 कैंसिल, तो x बराबर कितने 25 हो गया आंसर। समझे, ये बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी में एक और प्रश्न देते हैं, बनाइए, हंसिए कम और बनाइए ज़्यादा। इसी में एक और सवाल देते हैं, फटाक से बनाइए। 19वां नंबर सवाल, आज हिला के रख देंगे आप लोग को। यदि रूट अंडर 1 प्लस x बट्टा 169 बराबर 14/13 हो तो x बराबर व्हाट, यानी x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर तो रूट हट जाएगा, यानी 1 प्लस x बटा 169 बराबर इधर क्या होगा, तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना 196 बटा 13 का स्क्वायर 169। अच्छा अभी नहीं कटाएंगे, चूँकि यहाँ पे प्लस में है, गुना में कटता है। ये देखिए तो x बट्टा 169 बराबर 196 बट्टा 169 -1 होगा। तो ये हो गया x बट्टा 169 बराबर, ये कितना होगा 49, कितना घटाने के बाद कितना देखिए, तो यहाँ पे घटाए तो ये हो गया 27 अब बटे 169, कटाइए। अब इससे कट गया तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 27 हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा 20 नंबर का प्रश्न होगा, 20 नंबर का। चलो 20वां प्रश्न, अरे लाजवाब प्रश्न है भाई। देखो ऐसे है, इसमें 2 का पावर n दिया है बराबर 64, तो n का मान क्या होगा, एकरा न कहते हैं वर्गमूल। हाँ कि कुछ संख्या का वर्गमूल निकाल लिए, हो गया, वर्गमूल सीख गए। वर्गमूल सीखना है तो यहाँ आओ मेरे साथ। देखिए क्या बताए थे आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या है, रूट है। रूट को अगर हटाएंगे तो क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। तो लिख देते हैं एक बार साफ शब्दों में, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। हम जो घर पे जो पढ़ाते थे तो यही राइटिंग में चलाते थे,
ऐसे ही घस के लिखते थे। अब देखिए, तो वर्ग किए तो इधर तो हट गया, नहीं हट गया, यानी 2 का पावर क्या हो गया, 2 का पावर n, नहीं 2 का पावर n हो गया। अब बराबर कितना, 64 का वर्ग होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे लिखो नहीं रे, ध्यान दो ना इधर। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप लोग घातांक करने का जो सवाल पढ़े होंगे कि बेस समान तब पावरों समान, नहीं माथा दुख रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, 64 यानी 64 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 64 गुना 64 नहीं हो गया, यानी 64 गुना कितना हो गया, 64 हुआ ना। 64 का पावर 2 है, तो लिखो नहीं रे, समझो ना, घर पे लिखते रहना। तो ये देखिए 2 का पावर n बराबर 64 को 2 का पावर कितने, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6। चूंकि देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 1 2 3 4 5 6 भेल 2 का पावर 6 आ गुना ई हो 2 का पावर 6 हेतै। तो कते भ गेलै टोटल, 2 का पावर 6 आ 2 का पावर 6 कते भ गेलै, 2 का पावर। तो बेस समान तो एनो समान, यानी n बराबर कते भ गेलै 12 आंसर। समझ में लो? अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ समझ गया तो अच्छी बात है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न, 21 नंबर का प्रश्न लो बनाओ। एगो हम बनाते हैं, एगो तुम बनाओ। 1024 हो तो n बराबर क्या होगा, बनाइए। चलो देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, दोनों ओर ध्यान से देखो बुआ, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग जो करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 4 का पावर n बराबर ये हो जाएगा 10 का पावर 1024 का पावर 2, ठीक। 4 का पावर n बराबर, इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर, इसको लिखेंगे 1024 गुना 10 हो गया। ये देखो इसको लिखते हैं 1024 होता है, 2 का पावर कितना होता है, 2 का पावर आपको 2 का पावर 10, लेकिन यहाँ पे 4 का पावर हमको निकालना है, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। हाँ यहाँ पे 4 के पावर के रूप में तो निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 5 और गुना 4 का पावर 5 हो गया। तो ये देखो अब जुट जाएगा, यानी 4 का पावर 10 इधर बराबर हो गया 4 का पावर n, तो n बराबर क्या हो गया, बेस समान तो पावरों समान, यानी n बराबर क्या हो गया 10 हो गया। 10 आया था आंसर, कितना आया था, अभी पूरा नहीं बनाया था। हाँ 10 एकदम राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न होगा 22 नंबर। 22 नंबर ध्यान से देखिए बुआ, 22 नंबर प्रश्न देखो इस तरह का है, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब हुआ कि यही खाली आएगा, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस, यही आते रहेगा। तो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में इसका ट्रिक है निकालने का, इसका ट्रिक है हाँ कि इसको क्या करना है, इसको खंड करना है। ऐसा खंड करेंगे कि दोनों का अंतर क्या हो, 1 हो। तो देखिए 2 गुना 3 यानी 6 का जो खंड करेंगे तो 2 तिया 6 होता है ना, तो 2 गुना 3 आ गया, अंतरों क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यही इसका खंड हुआ। इस कंडीशन में अगर बीच में प्लस रहे, बीच में प्लस रहे तो बड़ा वाला लेंगे, और बीच में अगर माइनस रहे तो क्या लेंगे, ये वाला छोटा वाला लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो बड़ा वाला क्या हो गया, 3 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। यहीं पे अगर दूसरा प्रश्न यानी 23 नंबर अगर आपको देंगे इस तरह का, यानी रूट अंडर 6 प्लस रूट माइनस यहाँ पे 6 माइनस, हाँ
6 माइनस 6 ऐसे करके है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले इसका 2 गुना 3 में खंड ले लिए, नहीं, और छोटा वाला जो है सो ये चूंकि अंतर भी एक होना चाहिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ गए? चलिए आप लोग एक ठो बताइए तो 24 नंबर का प्रश्न ये इस तरह का है, ठीक है, ये है 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, इसका मान क्या होगा, कितना होगा, 1 कैसे होगा, इसका जो तोड़ेंगे तो 1 दूना 2 हुआ, अंतर तो 1 ही है, नहीं तो प्लस है तो बड़का वाला होगा, आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर यहीं पे माइनस वाला रहता तो क्या होता, 1 हो जाता। बात को समझ रहे हैं? चलिए 24 तक आ गए हैं। एक और प्रश्न दिखाते हैं आपको, एक और प्रश्न दिखाते हैं 25 नंबर, 25 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। पच्चीस नंबर ध्यान से देखिए बुआ, ये रूट अंडर 2 बटा 2 प्लस रूट 2, ठीक, ये है। तो इसका मान कराए निकालने के लिए इसको क्या करेंगे इसमें देखो, इसका तो कुछ खंड फंड तो होगा नहीं, क्योंकि ये खुद खंड है यानी छोटा संख्या है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में बड़ा संख्या आता था तो उसको खंड करके कॉमन तॉमन लेकर के काट खूट करते आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो छोटका है, खंड क्या ले है, तो यहाँ पे नीचे में जब रूट रहे, इस तरह का नीचे में रूट रहे, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रमेयकरण करके जो है सो उसको तोड़ तार करेंगे, ठीक है, प्रमेयकरण करके क्या करेंगे, तोड़ तार करेंगे। तो यहाँ पे प्रमेयकरण, यहाँ पे नीचे का जो चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 है, उसको प्रमेयकरण करने के लिए यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 से क्या करना पड़ता है, प्रमेयकरण करना पड़ता है। तो ये इसको एक बार लिख लीजिए और यहाँ पे गुना करेंगे। प्रमेयकरण का मतलब होता है गुना कीजिए, गुना कीजिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाला से यानी 2 माइनस रूट 2 से क्या करेंगे, ऊपर नीचा गुना करेंगे, जो कि आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, नहीं, तो ऊपर में ये हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो 2 रूट 2 होगा, 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 2, और माइनस इसको रूट 2 को गुना करेंगे तो क्या हो गया, सीधा 2 हो गया, चूँकि रूट टू यानी एगो 2 हो गया। और नीचा में ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस बी का मान है रूट 2, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, 2, तो नीचे में हो गया 2। अब देखिए दोनों में ऊपर में 2 2 है तो 2 2 कॉमन आ जाएगा 2, तो इसमें रूट 2 और माइनस यहाँ पे कितना 1 होगा ना, चूँकि 2 कॉमन लिए तो क्या मर्द में 2 1 2 और नीचे में 2, तो इसे ही कट गया, तो क्या हो गया आंसर आपको, रूट 2 माइनस 1। समझ में आ रहा है? चलिए बना लेंगे। लीजिए 26 नंबर का प्रश्न आपको देते हैं बनाने के लिए, रूट 3 बट्टा 3 माइनस 3 प्लस रूट 3 बनाइए तो इसका मान कितना होगा। देखिए प्रमेयकरण करेंगे तो इसको क्या करेंगे, यानी गुना करेंगे कितना से, 3 माइनस रूट 3 से करेंगे, ऊपर नीचा करेंगे ना, तो ये ऊपर में देखिए गुना करेंगे तो ये 3 रूट 3 हो गया, 3 रूट 3 माइनस रूट 3 को गुना करेंगे तो 3 बट्टा, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी का मान रूट 3 का स्क्वायर, नहीं, तो यहाँ पे हो गया, ये देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, उसको ऊपर वाला को 3 कॉमन ले लीजिए, रूट 3 और माइनस 3 हो गया, नीचे में ये 3 का स्क्वायर 9 और में से 3 चल गया तो कितना 6 होगा ना, चूँकि रूट 3 का स्क्वायर 3 है, तो 9 में से 3 चल गया तो 6, इसको कटाइए 3 दूना 6, यानी रूट 3 माइनस 2 और बट्टा क्या हो गया 2, ये हुआ आंसर। चलिए इसी के साथ
पार्ट 2 वीडियो होगा जो कि इसी चैप्टर का होगा, वर्ग वर्गमूल घातांक करनी का होगा, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का होगा, जो कि एक से बढ़ करके एक, जिस तरह से आप लोग इस वीडियो में पढ़े हैं उससे भी कहीं अच्छा प्रश्न आपको लाएंगे सामने में, क्योंकि अब जो प्रश्न होगा वो भी प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सा प्रश्न, किस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में होगा, लेकिन जितने भी वर्गमूल से संबंधित जो भी टाइप हैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा देते हैं, आप उसको याद करके रखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।